नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 5वा। श्रीराम मग पार्थो श्रीकृष्णा ते म्हणे, हा हो हे कैसे तुमचे बोलणे, एक होय तरी अंत करणे विचारू ये। मागा सकळ कर्माचा संन्यासू तुम्हीची निरपिला होता बहुवसू, तरी कर्मयोगी केवी अतिरसो पोखितसा पुढती। ऐसे द्व्यर्थ हे बोलता आमनेन तयांच्या चित्ता, आपुलिये चाळे श्री अनंता उमजू नोहे। एक एक सारे ते बोधिजे तरी एक निष्ठेची बोलिजे, हे आणखी काय सांगिजे तुम्हा प्रती। तरी याची लागी तुमते म्या राऊळासे विनविले होते, जे हा परमार्थू ध्वनीते नेह बोलावा। परी मागील असो देवा आता प्रस्तुती उकलू देखावा, सांगे दोही माझी बरवा मार्ग कवणू। पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज श्री के चरण कमलों को नतमस्तक करते हुए एवं चैतन्य निवासी परम पूज्य कानिवनाथ श्री महाराज श्री के चरण कमलों को नतमस्तक करते हुए आज के इस सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। जैसे कि हम सभी यह जानते हैं कि अर्जुन एक पारिवारिक स्नेह के कारण अब मोह और अज्ञान में एक घिर चुके हैं। उनका ये मोह और अज्ञान को प्रभु श्री कृष्ण धीरे धीरे उनको सत्य ज्ञान बता के उनका ये मोह और अज्ञान को धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। जैसे कि पिछले सत्संग में हम सभी ने सुना कि प्रभु श्री कृष्ण बोले कि संशय ना करो और अपने आप को ज्ञान के लिए प्रेरित कीजिए, तो और उठो उठो खड़े होकर युद्ध करो। कभी प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम ज्ञान के माध्यम से कर्मों का परित्याग करो, और कभी उन्हें कहते हैं कि तुम निष्काम भाव से कर्म करो, और कभी मैं करता हूँ का अभिमान मत करो। तो अर्थात यहाँ पे जो दो मार्ग प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, कर्म संन्यास योग और कर्मयोग मार्ग, ये दो मार्ग में अर्जुन असमंजस है और विचलित हो गया उसका मन। और जिस प्रकार पिछले सत्संग में प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम ज्ञान के लिए प्रेरित हो जाओ, तो अर्जुन के मन में ज्ञान की प्रेरणा जाग उठी है। इस वजह से अब उसके मन में एक प्रश्न निर्माण हो चुका है, और इसी प्रश्न से आज के इस सत्संग में 5वां अध्याय का प्रारंभ होने जा रहा है। और यह प्रश्न अर्जुन का बहुत ही अच्छे भाव से है, जिसे हमें हमारी ज़िंदगी में अपनाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए संत ज्ञानेश्वर जी महाराज श्री ने इस प्रश्न को बहुत ही सुंदर भाव से, बहुत ही सरल शब्दों में हमें ज्ञानेश्वरी के जरिए हमें बताने की कोशिश की है। इसलिए अभी आगे हम सब इसको सुनते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आप ये मुझसे ये दो अर्थ वाली बात क्यों बोलते हो? आपके बात में ये दो अर्थ क्यों रहता है?
कभी आप मुझे कर्मों के माध्यम से संन्यास करने, ज्ञान के माध्यम से कभी कर्मों का संन्यास करने को कहते हो, तो कभी मुझे निष्काम कर्म करने को कहते हो और कहते हो कि उठो युद्ध करो। इस कारण कभी आप जब मुझे कर्म संन्यास के बारे में बता रहे थे, ज्ञान मार्ग के बारे में बता रहे थे, उसे मैं सोच रहा था, बहुत अच्छे से विचार भी कर रहा था, पर ठीक उसी समय आपने मुझे कर्म योग के बारे में बता दिया, निष्काम कर्म योग करने के लिए कह दिया, उठकर युद्ध करने को कह दिया। इस कारण मैं एक ही समय में आपकी ये दो बातें को सोच नहीं पा रहा हूँ, इसलिए असमंजस में आके मैं फंस चुका हूँ। इसलिए प्रभु, आप जब कभी भी मुझे कुछ उपदेश देते हैं तो उसमें आपकी दो अर्थ नहीं वाली बात ही नहीं होना चाहिए। मतलब आप कुछ एक ही अर्थ वाली बात बताइए जिसे मैं एक समय में बहुत अच्छे से विचार करके समझ सकूं और अपना एक संकल्प दृढ़ कर सकूं। इसलिए प्रभु, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे आपको समझानी पड़े कि यहाँ पे देखिए कितने प्रेम भाव से अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से बोल रहे हैं। जैसे एक माँ अपनी बच्ची को कभी बच्चा कभी अपनी माँ को बहुत प्रेम भाव से बोलता है कि नहीं, मम्मी ऐसा आप ऐसी क्यों करते हो, मेरे को ये थोड़ी ज़रूरत है आपको समझाने का। वैसे ही भाव से अभी अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर अभी आगे बहुत ही शरणागत भाव से ज्ञान की याचना और अभी अर्जुन कर रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण से। और वो बोलते हैं कि प्रभु, अब आप ही मुझे बताइए कि ये कर्म संन्यास और एक कर्म योग, ये दोनों मार्गों में से मेरे लिए कौन सा उचित होगा, क्योंकि आपने दोनों बातें मुझे ऐसे समय पे बता दी है जिस समय पे मैं विचार करते करते इस असमंजस में खड़ा हो चुका हूँ कि मैं आखिर चलूँ तो कौन से मार्ग में चलूँ। तो अब आप ही मुझे बताइए और ऐसा मार्ग बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो और मुझे अपनाने में बहुत ही सहज और बहुत ही सरल हो। एक पालकी जैसी रहती है, पालकी जब निकलती है तो कितने सुंदर से, कितने प्यार से वो निकलती है। तो उस पालकी की भांति आप मुझे रास्ता बताइए कि चलते चलते उस पालकी में मेरा मतलब बहुत सा रास्ता भी कट जाए और मुझे कठिनाइयों का भी कभी अनुभव ना हो। तो यहाँ पे जो प्रभु श्री कृष्ण से जो जिस भाव से ज्ञान की याचना कर रहे हैं अर्जुन, वह भाव हमें अपने जीवन में समझना और उसे आत्मसात करके अनुभव में परिवर्तन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि अभी जो अवस्था अर्जुन की हो चुकी है, वह जो अवस्था है एक मुमुक्षु की अवस्था है। जैसे कि अभी तक हम यहाँ देखते आए हर सत्संग में कि अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण की कोई ना कोई बातों को कहीं ना कहीं तरीके से एक नकार रहे थे, उससे बातों से भगने का कहीं ना कहीं पे कुछ प्रयत्न कर रहे थे। पर अभी एक समय ऐसा आ गया है, एक अवस्था ऐसी आ गई अर्जुन की कि वो खुद उस प्रभु श्री कृष्ण के मार्ग को स्वीकार करने को तैयार हैं और उस मार्ग के लिए वो उनसे ज्ञान की याचना कर रहे हैं कि आखिर मैं अब आप ही बताइए मैं कौन से मार्ग पे चलूँ। आपकी बातें तो मुझे ठीक लग रही है, सब बातें ठीक है, पर आपके बातों में ही मैं असमंजस में आ गया हूँ। इस कारण अब आप ही मुझे मार्गदर्शन कीजिए, आप ही मुझे ज्ञान के लिए बताइए। जैसे हम सभी कुछ रहते हैं जो नए नए सत्संग में आते हैं, नए नए सत्संग में आते हैं, किसी के बोलने से आ जाते हैं, कोई बोलता है चलो सत्संग वहाँ अच्छी बातें बताते हैं चलो, और फिर धीरे धीरे आते आते हम धीरे से कुछ बहाना ढूंढने लगते हैं, नहीं हमको संडे को इतने बजे कुछ काम है, किसी से कुछ मिलना है, यहाँ पे हमको ये काम है, ऑफिस जाना है तो घर का कुछ काम सामान लाना है। ऐसा करके धीरे धीरे हम कुछ बहाना ढूंढने लगते हैं। कि क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हमारे में अज्ञान रहता है। हम ये नहीं जानते कि सत्संग में हमें किस ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है। हम तो अज्ञान के कारण कभी कुछ समझ ही नहीं पाते। पर कभी कभी हम बीच बीच में सत्संग आना चालू करते हैं और जब हमें वो ज्ञान समझ में आता है, ज्ञान धीरे धीरे जब कम होने लगता है, तो जब वो कम होने लगता है तो फिर हमें समझ में आता है कि नहीं अभी तो हम अज्ञान में थे। और जिस समय हम बहाना ढूंढा करते थे सत्संग से बाहर, सत्संग में आना नहीं आने के लिए, आज वही सत्संग में जाने के लिए हम 2 दिन पहले से ही नियोजन कर लेते हैं कि नहीं हमें रविवार को सुबह 9 बजे सत्संग में जाना है, मतलब जाना है। और यही जो एक बद्ध से जो मुमुक्षु में आने की अवस्था है, अभी उसी अवस्था में अर्जुन आ चुके हैं। एक जो गुरु रहते हैं अपने शिष्य को बद्ध से मुमुक्षु की अवस्था में लाने के लिए अपना विचारों का दर्पण उसके सामने रखते हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे को देखे और दिखाए। मतलब उस दर्पण में हमें हमारे जीवन का सब अच्छा बुरा सब चीज़ हमको दिखते रहता है। एक दृष्टांत मुझे यहाँ पे याद आया जो मैं आपको बताता हूँ, फिर मेरी बातें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। एक गुरु रहते हैं, वो अपने शिष्य को दर्पण देते हैं। वो बोलते हैं ये दर्पण है, इसमें आपको सभी अच्छे और बुरे कर्म सब दिखेंगे। तो शिष्य बोलते हैं ठीक है महाराज जी, तो ये दर्पण मैं घर लेके जाऊँ क्या? तो उनके गुरु बोलते हैं हाँ ले जा सकते हो, ये दर्पण मैं आपको वो बुरे और सही कर्म देखने के लिए ही दिया हूँ। तो वो अपने घर लेके उस दर्पण को चले जाते हैं। फिर
दूसरे दिन वो जब फिर जब वो घर जाते हैं तो फिर उनके जितने भी परिवार में लोग रहते हैं, उनके जो पड़ोसी रहते हैं, मित्र रहते हैं, वो सभी के समक्ष उस दर्पण को ऐसा रख के उस पर प्रतिबिंब देखते हैं उनका, तो उनका सबका अच्छा बुरा कर्म उनको सब दिख जाता है। फिर दूसरे दिन जब होता है तो फिर वो दर्पण को लेके फिर अपने गुरु के पास जाते हैं। तो उनके गुरु पूछते हैं कि ठीक है, आपको जो मैंने दर्पण दिया था उस दर्पण का आपने किया क्या? तो बोले महाराज श्री, आपने दर्पण दिया था तो उसका मैंने अपने जितने भी मेरे परिवार वाले थे, जो मित्र थे, पड़ोसी थे, सबके सामने प्रतिबिंब रख के सबका मैंने अच्छा और बुरा कर्म देख लिया। तो महाराज श्री बोले अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, काम तो बहुत अच्छा किए हो, पर आपने अपना कर्म, अपना अच्छा और बुरा कर्म इसमें देखा क्या? तो महाराज श्री मैंने देखा तो नहीं, आज यही अवस्था हमारी है, हमें सारे जग का दुर्गुण दिखता है पर कभी अपना खुद का नहीं दिखता। इसलिए जो गुरु का जो दर्पण है वो दर्पण हमें अपने जीवन में साथ में लेकर चलना चाहिए, और वो उस दर्पण से हमें हमेशा अपने विकारों को, अपने बुरे कर्मों को, वो सभी को ढूंढना चाहिए, और उसको दूर करने के लिए सद्गुरु के समक्ष पूरे निष्काम भाव से, प्रेम भाव से, जिस प्रकार अभी अर्जुन याचना कर रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण से ज्ञान की, उस ज्ञान की याचना, उस विकारों को दूर करने के लिए हमें सद्गुरु के समक्ष आके करना चाहिए। जो याचना अभी प्रभु श्री कृष्ण से अर्जुन कर रहे हैं, अर्जुन की यह याचना सुन के प्रभु श्री कृष्ण का मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो उठा है, और प्रभु श्री कृष्ण के जो भाव को संत ज्ञानेश्वर जी यहाँ पे बहुत ही सरल शब्दों में व्यक्त किए हैं। अब उनके प्रभु श्री कृष्ण के जो भाव हैं, उनके अर्जुन के याचना करने के बाद वो भाव को हम सुनते हैं और समझते हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ठीक है, आप जो मुझसे जो मांग रहे हो ना, आप जैसा मांग रहे हो ना, पालकी के जैसा आपको एकदम सरल और सहज रास्ता चाहिए ना, ठीक मैं हूबहू वैसा ही आपको तुमको देने वाला हूँ। ये देखिए आप कितने प्रेम से प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण देखिए उनको एक ही बात समझाना है अर्जुन को, कि अर्जुन का सिर्फ अज्ञान को दूर करना है और उसे युद्ध के लिए खड़े कराना है। पर उनका प्रेम कितना है अर्जुन के लिए, कि वो कितने समय से अर्जुन को समझाते आ रहे हैं। उनके सिर्फ और सिर्फ उस कारण है, उनके प्रेम के कारण, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के प्रति जो उनका प्रेम है उसी के कारण है। ऐसा समझिए कि कोई बालक है और उसकी माँ अगर कामधेनु हो, और अगर बालक उनसे अगर चांद भी मांग ले तो माँ उनको उनकी माँ है कामधेनु, वो उसे चांद भी ला के दे देगी। आपको एक कहानी बताता हूँ। एक उपमन्यु रहते हैं, उनकी माँ रहती है, और वो बहुत ही, उनका जो पारिवारिक में जो थोड़ा गरीबी रहता है। तो एक दिन उपमन्यु को इच्छा होता है कि माँ मुझे दूध भात खाना है। तो अपनी माँ के समक्ष जाके बोलते हैं कि माँ मुझे दूध भात खाना है, मेरा इच्छा हो रहा है। तो उनकी माँ उन्हें बोली कि बेटा मुझे माफ़ करना, पर हमारा स्थिति ऐसा नहीं कि हम अभी दूध भात खा सकें। तो वो बोले ठीक है माँ, तो अभी मुझे बताओ ना कि वो कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, मुझे कुछ करना है तो वो बताओ। तो उनकी माँ बोली कि ठीक है, अब दूध भात तो हमारी स्थिति नहीं है कि हम कहीं से खरीद के ला के खा सकें, पर अभी हमारी मन, अभी जो हम जो भगवान शिव के जो भक्त हैं, हम सब अगर शिव की भक्ति किए तो भगवान शिव जरूर हमें वो दूध भात ला के देंगे करके। तो उपमन्यु के मन में बस यही एक बात जागती है कि वो नहीं, मुझे अगर श्रद्धा उनके प्रति मैं रखा तो ज़रूर मुझे दूध भात मिलेगी। तो उपमन्यु ऐसा ईंटों का एक मंदिर बनाते हैं, और मंदिर बना के प्रभु शिव जी की वो आराधना चालू करते हैं। आराधना चालू करते हैं तो बीच में फिर शंकर जी और पार्वती जी वो कोई दूसरा रूप लेके उनके सामने आ जाते हैं, उनका परीक्षा लेने के लिए उपमन्यु का। तो उपमन्यु को बोलते हैं, आप जो इतने देर से श्रद्धा कर रहे हो, इतने देर से जो आप ये मंत्र जाप कर रहे हो, इससे हम खुश हैं, आपको क्या चाहिए ये बताइए। तो वो बोले कि आप भगवान शिव नहीं है, आपको मैं पहचानता नहीं हूँ, पर अगर आप मुझे कुछ दे सकते हो तो उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा दे दो मुझे। तो उनकी इस बात से खुश होकर फिर शंकर भगवान अपने वास्तविक रूप में आए, और उस रूप में आने के बाद उन्हें उनका वो आत्मज्ञान से उनका मन का बात पढ़ लिया कि इनको दूध भात चाहिए। तो उनके प्रति इतना प्रेम वो व्यक्त किए कि उन्हें दूध भात की जगह वो थोड़े से चीज़ मांगे थे, उनके लिए पूरा क्षीर सागर ही बहा दिया शिव जी ने उपमन्यु के लिए, इतना प्रेम था। और श्रोताओं, अब यह सोचिए कि अर्जुन ऐसे ही प्रेम भावना से याचना कर रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण से ज्ञान की, और वो तो ज्ञान के अनंत सागर हैं, ज्ञान का अनंत सागर ही प्रभु श्री कृष्ण में समाया हुआ है। तो यह सोचिए कि अब वो उन्हें कैसा ज्ञान देंगे, उन्हें क्या करेंगे। यहाँ पर जो प्रेम प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कर रहे हैं, ये प्रेम कोई और दूसरा कोई प्रेम नहीं है, ये एक गुरु का एक शिष्य के प्रति जो प्रेम रहता है, ये वही प्रेम है।
बस इसे हमें अपने जीवन में अनुभव करने की ज़रूरत है। इस प्रेम को हम अनुभव कैसे कर सकते हैं इस कलयुग में, इसके लिए एकदम साफ और सरल रास्ता मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो वो है कि जो जगत गुरु श्री हमें 10 मिनट भक्ति और सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचने की जो बात हमें कहते हैं, अगर ये हम अपने जीवन में अपना लें तो उनका प्रेम जो पूरे चराचर में है वो हमें पाने के लिए एक क्षण भी नहीं लगेगा। अगर हम नित्य नियम ओम नरेंद्र नाथाय नमः का नाम स्मरण करें तो उनका प्रेम हमें पाने में और जो चराचर में उनका जो प्रेम है उसे हमें समझने में, अनुभव करने में समय नहीं लगेगा। एक कहानी बताता हूँ, फिर आपको ये बात अच्छे से और समझ में आएगी। एक संत रहते हैं, वो बहुत वृद्ध हो गए रहते हैं, उनका उम्र काफ़ी हो गया रहता है, उनके बहुत सारे शिष्य रहते हैं। तो उनके जो जितने भी शिष्य रहते हैं वो उनका सेवा करते रहते हैं, क्योंकि बहुत उम्र भी हो गया रहता है और उनको कुछ बीमारियां भी रहती है, इस कारण वो चल फिर भी नहीं पाते। तो जिनके जितने शिष्य रहते हैं वो सब उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और सेवा करते करते कुछ शिष्यों का मन तो ऐसा हो जाता है, अरे यार रोज़ वही वही लाना ले जाना, वो कितना यही काम कराते हैं, समझ में नहीं आता हम लोग को क्या हो जाएगा। और उसके बाद फिर ऐसा ही सब चलते रहता है धीरे 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 धीरे। फिर एक समय ऐसा आता है और वो जो संत रहते हैं वो उनके जो गुरु रहते हैं उनका नाम स्मरण वो हमेशा चालू रखते हैं। तो सब उनके शिष्य ऐसी सेवा करते रहते हैं टूटे फूटे मन से। और फिर एक समय आता है कि एक बहुत ही यंग एज का बालक, ऐसा समझो कि 14-16 साल का उसका उम्र होगा, और वो इतने तीव्रता से और इतने तेज़ी से उनका सेवा करता है कि मतलब वो खुद संत को भी समझ में आने नहीं लगा कि ये कौन बालक है जो इतने तेज़ी से मेरे कुछ बोले पहले से ही मेरे को जो चीज़ें चाहिए रहती हैं ला के दे देता है, और इतने तेज़ी से इतने अच्छे से सेवा कर रहा है, इतने साल से मेरे बाकी शिष्य भी कर रहे हैं, पर वो कभी जो सीख नहीं पाया वो अभी अभी आया और ये सीख गया, इतने अच्छे से कर रहा है, या कि ये है कौन। फिर ऐसे एक दिन वो शिष्य जो रहता है 14-16 साल का, वो सेवा करते रहता है अपने संत के पास। तो एक दिन ऐसे वो सेवा करते रहता है तो उसके हाथ को ऐसा पकड़ते हैं वो, और पूछते हैं कि आप सही सही बताइए आप कौन है करके। तो वो बोलते हैं महाराज श्री मैं तो आपका शिष्य हूँ, क्या हुआ आप अचानक से ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो नहीं आप मुझको सही सही बताइए आप कौन है। तो नहीं मैं तो आपका शिष्य हूँ। फिर उन्हें फिर बोलते हैं वो संत, नहीं आपको बताना होगा आप कौन हो करके। तो फिर वो अपना रूप अवतार लेते हैं, वो साक्षात परमेश्वर रहते हैं। तो संत को फिर मन में ऐसा गिल्टी फील होता है, अरे यार इतने दिन तक ये जो सेवा कर रहे थे परमेश्वर मेरा सेवा कर रहे थे, मतलब अब पता नहीं मुझे नर्क में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे से इतना घोर पाप हो गया कि ये साक्षात परमेश्वर मेरा सेवा कर रहे हैं। तो वो उनसे बोले कि प्रभु अगर आपको इतना प्रेम मुझसे है, इतना लगाव आपको मुझसे है, तो आपने मुझे मोक्ष क्यों नहीं दे दिया। वो बोले कि ठीक है मैं आपसे प्रेम बहुत करता हूँ, आपसे लगाव भी बहुत है, पर आपके जन्म में अभी कुछ भोग है जो आपको भोगना है, पर उस भोग में आपको दुख ना हो, इसलिए मैं अभी आके आपकी सेवा कर रहा हूँ ताकि वो उसका मालूम नहीं चले। तो वो बोले ठीक है प्रभु, पर इसका कारण क्या है, आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हो। अरे आप जो ये लगातार अपने मन में मेरा नाम स्मरण कर रहे हो ना, इसलिए तो मैं इधर आके खड़ा हूँ, क्योंकि जो मेरा नाम लेता है मैं उनका दास होता हूँ, इसलिए इतना प्रेम है। इसलिए हमें शुद्ध भाव से ओम नरेंद्र नाथाय नमः का नाम स्मरण करना चाहिए। बस हमें इस नाम स्मरण में शुद्ध श्रद्धा और शुद्ध विश्वास की ज़रूरत है। अगर ये शुद्ध श्रद्धा और विश्वास से अगर हम ओम नरेंद्र नाथाय नमः का रोज़ 10 मिनट जाप करें तो हमें प्रभु का जो प्रेम है, जो अभी प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को कर रहे हैं, वो प्रेम हमें भी प्राप्त होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ एक क्षण का ही देरी है। बस हमें हमारा भाव जागृत करना है। अभी ये जो आज का जो सत्संग है, इसमें बद्ध से मुमुक्षु में जाने की अवस्था है। इस पर ये मेरे को खुद मेरे निजी जीवन का एक बात याद आया कि वैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं एक बार रायपुर रेलवे स्टेशन में था, तो वहाँ पे ट्रेन को मेरा टाइम था, तो वहाँ पे गीता गोरखपुर प्रेस का एक शॉप है वहाँ रेलवे स्टेशन में। मैं बोला वहाँ जाता हूँ, और ये बहुत साल पुरानी बात है, मैं बहुत छोटा था उस समय, आज से करीब 9-10 साल या फिर 7-8 साल पुरानी बात होगी। तो मैं गीता प्रेस गोरखपुर में गया और दुकानों में ऐसा बुक को सब देखने लग गया। तो वहाँ जो दीदी बैठी थी बोली क्या चाहिए, बोला रुको ना तो मैं देख रहा हूँ ना फिर बताता हूँ। फिर मैं देखा, फिर थोड़ी देर हो गया, वो दीदी बोली अरे आखिर चाहिए क्या बताओ ना। मैं बोला मेरे को अध्यात्म की पुस्तक चाहिए। तो दीदी बोली ये इधर आके खड़ा है, पूरे गीता प्रेस गोरखपुर में आध्यात्मिक पुस्तकें तो मिलती है। तो वो बोली ये जितना देख रहे हो ना सब आध्यात्मिक पुस्तकें हैं। बोला सब आध्यात्मिक पुस्तकें हैं।
अरे ये कैसी बात कर रहे हो, मतलब आप अध्यात्म को नहीं जानते। क्योंकि उस समय मेरे मन में अज्ञान था, मैं अध्यात्म को जानता नहीं था। इस समय मैं उस कारण उस दीदी को मैं गलत समझ बैठा कि इसको ज्ञान नहीं है अध्यात्म का, इस कारण ये कुछ भी बुक को अध्यात्म के बारे में बोल रही है। उसके बाद फिर मैं जगत गुरु श्री के सत्संग अटेंड करने लगा, उनके प्रवचन सुनने लगा, उनकी भक्ति करने लगा। फिर मुझे असल मायने में अध्यात्म का अर्थ मुझे मालूम पड़ा। फिर मुझे वो दिन याद आया, अरे यार वो दीदी के मैं यहाँ गया था, वो दीदी तो मुझे बोली थी ना कि सब आध्यात्मिक पुस्तकें हैं। उस दिन मुझे याद आया कि अरे मैं उस दिन कितना गलत था और उस दिन वो दीदी कितनी सही थी। फिर कुछ वर्षों के बाद जगत गुरु श्री से मेरी भेंट हुई। गुरु के पास गए कि ऐसा ही जो मन में संभ्रम है वो निकल जाता है। जैसे अभी अर्जुन को हुआ है संभ्रम कि आपने कर्म संन्यास भी बताया और कर्मयोग भी बताया, उसमें से मेरे लिए लायक कौन सा, मैं कर्म संन्यास लेना चाहिए या हम कर्मयोग में जाना चाहिए, यह बात मेरे मन में समझती नहीं है मुझे, तो मैं क्या करूं। ऐसे भगवान कृष्ण को अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। अभी इसका जवाब भगवान कृष्ण उनको देने वाले हैं और वो जवाब अगले सत्संग में हमें सुनने को मिलने वाला है। इसी कारण इधर अभी हम रुकेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि जो मन में हमारे शंका आती है, वो शंका का निरसन करने के लिए गुरु का ही द्वार उसके लिए योग्य है। जैसे ये अभी हमारे सोनी ने अभी आपको बताया, सौरभ सोनी ने बताया कि उनके मन में तब शंका थी कि ये दीदी किताबें बेच रही है, लेकिन उनको भी अध्यात्म के बारे में जानकारी नहीं होगी। इस कारण मुझे बता रही है कि यार ये सब आध्यात्मिक किताबें हैं। जब उनको गुरु मिले और गुरु के मुख से उनको समझ में आ गया कि अध्यात्म क्या है, तब उनको समझ में आ गया कि नहीं, हम कितना गलत थे और वो दीदी कितनी सही थी। वैसे भगवान कृष्ण ने जो दो बातें बताई ना, भगवान कृष्ण को अर्जुन ने बताया ना अभी कि देखिए भगवान, आप मुझे ये भी मार्ग से चलने के लिए बताते, वो भी मार्ग से चलने के लिए बताते, तो मैं असमंजस के वजह से ऐसा फंस गया, ये मार्ग सही है या ये मार्ग सही है। आपने दो मार्ग मुझे बताया, एक कर्मयोग बताया और दूसरा मार्ग बताया कर्म संन्यास। उसमें से श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है, यह अभी आपके अलावा मुझे कौन समझाएगा। ऐसे लाड़ प्यार में आकर भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछ रहे। देखिए श्रोता अच्छा मिल गया तो वक्ता को भी आनंद होता है। वैसे उधर अर्जुन है, उनका लाडला मित्र अर्जुन है भगवान कृष्ण का, और ज्ञान देने वाला खुद स्वयं परब्रह्म है। तो उनमें जो संवाद होने वाला है वो बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा, इसमें संशय ही नहीं है। लेकिन जो हो जाएगा उससे अर्जुन का तो जो संभ्रम था वो निकल गया है, लेकिन हमारा भी संभ्रम है वो निकल जाएगा। इस कारण अगले सत्संग में आप जरूर आइए, अगले सत्संग में उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।